6.1 बोलो। मार्जिनल कॉस्ट मतलब बुक में दिया होगा ना, पढ़ना चाहिए ना, बुक में साथ साथ दिया है ना बुक में मार्जिनल कॉस्ट। वो एक फॉर्मूला होता है, देखो लिखा है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। एनसीईआरटी में एग्जांपल 5 में लिखा है ना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डीसी बाई डीएक्स। कॉस्ट का फंक्शन निकालो, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। 6.1 बोलो। 6.1 डाउट है क्या? 14 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 14 वाला ये पहले भी किया हुआ है उस बुक से। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे में कोन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सैंड गिर रहा है, हाँ सर। ठीक है, यहाँ से आपका सैंड गिर रहा है, ओके, और ग्राउंड पे कोन बन रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो कोन कैसे बनेगा? सैंड से ही कोन बनेगा ना। हाँ सर। तो जितना सैंड ऊपर से आ रहा होगा उतना सैंड यूज होके कोन का क्या बढ़ रहा होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 कोन का वॉल्यूम ही नहीं आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है ना। h होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। h क्या बोल रहा है? हाइट इज 1/6 ऑफ बेस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाइट जो है किसी भी इंस्टेंट पे क्या दिया हुआ है? 1/6 ऑफ रेडियस, ठीक है। हाँ सर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई h की जगह 36 आर क्यूब, ठीक है। तो dv बाई dt क्या होगा? अरे नहीं, मेरे को h चाहिए ना, h को रिप्लेस कर दो ना। हाँ, तो r क्या हो जाएगा? 36 h क्यूब। तो dv बाई dt क्या होगा? π/3 इंटू 36। ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें अपन ने क्वेश्चन किया था ऐसा, क्वेश्चन किया था अपन ने, ऐसा ही क्वेश्चन किया था आई थिंक। उस वाली बुक से फोटो में पानी आ रहा था ना, उसमें नीचे में वॉल्यूम बढ़ रहा था, याद आ रहा है? जो एक क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन की इंग्लिश में फंस गया था मैं बुरी तरह से, वो ट्रेपेजोइडल क्या था वो, है ना? तुम लोग बताए थे बाद में कि ट्रेपेजी एक साइड से ट्रेपेजियम है, उसी हाँ को सर। एक्सटेंड हाँ कर सर, दिया, याद है। ठीक है। और यही वॉल्यूम यही कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। हाँ सर, हो जाएगा। अरे क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलो। बोलो। तो वो एग्जाम्पल 13 जो है उसको वो ग्राफिकली कैसे करते हैं, वो एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे? एग्जाम्पल 13 को ग्राफिकली? कौन सा एग्जाम्पल 13? एक्सरसाइज 6.2 के बाजू में जो एग्जाम्पल 13 ग्राफिकली कैसे करते? मतलब व्हाई डू यू वांट टू डू ग्राफिकली? सर एक बार आपने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। हाँ, तो आप साइन कैसे बताओगे? कौन कहाँ बड़ा है, कौन कहाँ छोटा है, ये तुम कैसे बताओगी? दोनों ग्राफ बनाओगी ना एक ही ग्राफ पेपर पे। मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया था हमारा। अगर एफ एक्स तुम्हारा लिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुमको एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ? cos x माइनस। तुमको साइन चाहिए ना इसका? हाँ 0 से 2 पाई में। हाँ तो 0 से 2 पाई में कॉस का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ बनाओ। है ना? अब देखो कौन कहाँ बड़ा है, तो क्या क्या आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स? 5/4 जहां जहां पे एफ डैश 0 होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, बताया ना? मैं नहीं बताया अभी तक? बताया। बताया था। ठीक है, अब देख लो कहाँ पे कौन बड़ा है। 0 से π/4 में कौन बड़ा है? कॉस। कॉस एक्स ना। तो एक बार प्लस आएगा, माइनस प्लस से चलते रहता है अपना हमेशा। चमका? हाँ चमका। 6.2 बोलो चलो।
6.2 पूछिए 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 13 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या तने पटेल होमवर्क नहीं किए हो? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 अब 7 में मैं कर तो दूंगा बट बहुत दुख की बात है 7 नहीं बनता है तो ये आपका fx दिया है ना यस सर। यस सर तो f dash x निकालना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ बताओ सर। f dash x क्या आएगा 1/1 plus x 1/1 plus x minus 2 plus x into 2 मैं तो 2 कहा ही है डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए आपका -2x बाय डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए आपका 2 2 plus x plus का x the होल whole स्क्वायर। square अब डिफरेंशिएशन Strong आपका होना स्ट्रॉन्ग चाहिए। होना चाहिए -4 plus 2x minus 2x by 2 plus x का होल स्क्वायर। ऐसे तो हम हर क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे जिंदगी भर आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 2 plus x का होल स्क्वायर -4 into 1 plus x by 2 2 plus plus x का x का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इनटू 1 अरे plus x। इंटू 1 plus x यहाँ तक क्लियर है। हाँ यस सर। सर ऊपर में क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सब कट कुट गया। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। क्या आ गया f डैश आ गया। अभी क्लास Yes, 11 चलते हैं तो यहाँ पर -2 नीचे आएगा और -1 नीचे आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 0 Zero. आएगा चमकता है। 0 ये प्लस हाँ, है प्लस ये भी प्लस है नेगेटिव ये नेगेटिव है और इधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे बाय द वे क्यों आवश्यकता नहीं है बताओ तो ये डोमेन में नहीं होता। -1 के तो जहां डोमेन के बाहर का आता है ना पॉइंट उसको ऐसे लंबा दीवार खड़ा कर दिया करो ठीक है। तो क्या आ Yes, गया sir. बताओ -1 से 0 में इंक्रीजिंग increasing इंक्रीजिंग 0 से 1 में 0 से इंफिनिटी में increasing इंक्रीजिंग इंक्रीज 0 पे फंक्शन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या लिख सकते हैं पूरा एक साथ। ये बात चमकती है। yes sir हाँ सर। आगे बोलिए 13 कॉपी कर लिया यहाँ तक। yes sir यस सर। मैंने आपको और भी होमवर्क भेजा है ना वो उसका वाला है ना। फोटो खींच के। हाँ चलो हाँ सर अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज मतलब कल एग्जाम है ना शायद कुछ लोगों का। चलो आगे बोलो। 13 रुको भाई 8th नहीं सर। 9th नहीं सर। 10th नहीं सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोट्स पढ़ना पड़ रहा है कि नोट्स नहीं पढ़ना पड़ रहा है। नहीं पढ़ना पड़ेगा। 11th हो गया सर। 12th नहीं है सर डाउट। 13th देखो कैसा है ना ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ही क्वेश्चन बनाया गया है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस मतलब आपको कह दिया जाए कि बस आप इंटरवल सॉल्व कर दिया आप नहीं कर पाइएगा ठीक है। आपका एफ डैश एस कितना आ रहा है 100 x की पावर 99 प्लस कॉस। आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो कुछ नहीं कर आप बस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो 0 से 1 में आओ तो 0 से 1 में आपका 100 x की पावर 99 क्या है पॉजिटिव है और cos x भी पॉजिटिव क्यों होता है तो होता है 0 से पाई/2 0 से पाई बाय समझ में आता है क्या।
तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया? F dash x positive. फंक्शन पॉजिटिव क्या हो गया? Increasing. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, पाई बाय 2 से पाई बताइए, पॉजिटिव होगा. पाई बाय 2 से पाई बताइए। देखिए आपका ये वैल्यू कैसा है, 1.57 से 3.14 है ना, इसका हाँ, आप सर. पावर 99 कर रहे हो ना, और इंटू 100 कर रहे हो। ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है क्या है, 1 से बड़ी है, हाँ सर. और आप प्लस हाँ, क्या कर सर. रहे हैं, cos x। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है बताओ? 0 से 0 से -1। तो ऑब्वियसली जुड़ जाड़ के क्या बनेगा हमेशा, अगेन पॉजिटिव. पॉजिटिव। Positive. फंक्शन कैसा है? Increasing. ठीक है, 0 से पाई बाय 2 में बताइए 100x की पावर 99 कैसा है? पॉजिटिव. Positive. cos x कैसा है? Positive. पॉजिटिव. एज अ होल Increasing. फंक्शन function. इज। Increasing. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ, हाँ sir. सर. हाँ सर. कॉपी करिए। क्लियर है बालक कि सबको? हाँ, sir. हो आगे गया बोलो, सर. आगे बोलो। 14th। सर हाँ, सर 14th वाले में ना मतलब आंसर गलत दिया है। अच्छा सर दो नहीं, आंसर. नहीं, किसी बुक में कुछ आंसर दिया है, किसी बुक में कुछ आंसर दिया है। एक बुक में जो दिया है वो सही है, जो दूसरी बुक में दिया है वो गलत है। सर -4 आएगा क्या आंसर? नहीं नहीं नहीं, क्या आंसर आता है इसका? तुम क्या चाहते हो, 1 से 2 में फंक्शन क्या चाहते हो, इंक्रीजिंग ना? हाँ सर. तो किसका आंसर क्या आया बताओ भाई? A 2x greater than -2. 2x प्लस ए आया ना, f डैश x। तो आप क्या प्लॉट करोगे, माइनस a माइनस बाई, ए बाई A 2. by 2. तो ये प्लस और ये Minus. माइनस। आप क्या चाहते हो, 1 से 2 में फंक्शन? Increasing. तो 1 से 2 का जो इंटरवल हो कहाँ लाई करना चाहिए, इधर लाई करना चाहिए ना। हाँ सर. हाँ, sir. इसका मतलब माइनस ए बाई 2 शैल बी। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर. अरे सर इतना क्लियर है? हाँ बोलो। सर हम डायरेक्टली मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, x इज ग्रेटर देन -a/2, फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है. ऐसे भी करेंगे? क्लियर है? आगे बोलिए। 15 करना है क्या? नहीं सर. नहीं, sir. 15 हो गया ना? हाँ, यस sir. 16 हो गया, sir. ये डीएवी वाले बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, याद रखना। आप लोग ना बोर्ड चक्कर में छोड़ रहे हो ना, बर्बाद हो गए। देखना स्कूल वालों को कुछ नहीं जाएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। 17 बोलो। हो गया है, sir. सर 17th में वो मॉड लेके करेंगे तो फिर आंसर मेरा नहीं आ रहा, मतलब मॉड. अरे भाई हेलो 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 हेलो, जब तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो 0 से पाई बाई 2 है उसमें मॉड तो प्लस से खुलेगा, तो है ना, तो एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, 1 बाई कॉस एक्स Sin x. इंटू माइनस साइन एक्स। ये क्या हो गया, नेगेटिव। दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज Decreasing. सर वो cos x पॉजिटिव सिर्फ एक ही बार में पॉजिटिव में खुलेगा, दूसरे बार में उसका डिफरेंशिएट. दूसरे में आते हैं ना, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना मॉड खोल कर डिफरेंशिएट करती है बहन, मॉड रख कर डिफरेंशिएट नहीं करती है। ओके मॉड सर. डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, मॉड वर्ड गायब करते हैं, है ना। 3 पाई बाय से 2 पाई में लॉग क्या होता है, अगेन पॉजिटिव खुलेगा ना कॉस। तो क्या चल रहा है ये, है ना। यहाँ पे एफ डैश क्या आएगा बताओ, 1 बाई कॉस एक्स इंटू
माइनस साइन एक्स, लेकिन इस वाले इंटरवल में क्या होता है, साइन एक्स नेगेटिव है ना भाई, है ना, तो क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया ना एफ डैश, इसका मतलब हाँ। फंक्शन कैसा है, इंक्रीज। मजा नहीं आ रहा है यार, चलो आगे बोलो। अरे इतना क्लियर है, 18 19 बोलो भाई, होमवर्क किए हो ना यार, मैं क्या बोल सकता हूँ अब यार। हाँ सर, हाँ सर किया। 18 19 हो हो गया गया सर। सर। 6.3 बोलो। भाई टर्म 1 का सिलेबस है, ये भी नहीं करना है क्या लोगों को। सर किया है। 6.3 बोलो। अच्छा टेंजेंट नॉर्मल तो अपन ने काफी घटिया लेवल पे किया था, ये तो सिंपल बन जाएगा, ये तो मोस्टली बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन पता नहीं, अगर ईमानदारी से किया है तो बन ही जाएगा, एक दो फंस सकता है शायद, पता नहीं। करना है क्या 6.3 को, क्वेश्चन आउट है 6.3, एक मिनट सुन सकता है यार। 6.3 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, कौन सा 11th वाला। क्या पीयूष सिंह क्लास में नहीं हो। हो सर, हुआ है सर। मेरी आवाज हर दिन चेंज होती जाती है, क्या चल क्या रहा है भाई। सर वो सर्दी बहुत होता रहता है इसके लिए। y इज इक्वल टू 1/x-3, क्या चाहिए इसमें, क्या दिक्कत है। सर वो मतलब रूट्स नहीं हाँ। आ रहे, कुछ अटपटा आ रहा है। तुम गलत कर रहे हो इसलिए आ रहा है, तुम x1 y1 पॉइंट मान लो तो dy/dx क्या आएगा, -1/x उसका वैल्यू कितना है 2 है। 2 है ना, तो क्या आ गया है, ये क्या है, अरे तो टेंजेंट एग्जिस्ट टेंजेंट का तो गलत हो गया, नॉट पॉसिबल ना। हाँ सर वही आंसर। नॉट पॉसिबल, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट पॉसिबल भाई, सर तो हमें आंसर में क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल। मेरे पास आंसर की नहीं है क्या एनसीईआरटी की, नॉट पॉसिबल है उसमें। अबे तने पटेल बेटा आपके पास आंसर की नहीं है एनसीईआरटी की। हाँ सर है, लेकिन मतलब मेरा आंसर नहीं आया तो मुझे लगा अबे तो आंसर नहीं है, नॉट पॉसिबल लिखा होगा ना भाई, आगे बोलो। 12 से 15, 16 से 20, मोस्ट प्रॉब्ली बना होगा यार, बिकॉज हमने टेंजेंट नॉर्मल काफी टफ लेवल पे किया था। इजी 21 से 25, 23वां जैसा क्वेश्चन आपके किसी यूनिट टेस्ट में आया था एक बार ना, शायद नहीं आपके अभी नहीं आया था, बाद में आएगा, ठीक है ठीक है। 21 से 25, 26 27, 6.4 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और ठीक है, और आपके फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, एरर एनालिसिस में। सर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ। अरे भाई फोर्थ वाला मतलब, सर फोर्थ में मेरा आंसर नहीं मैच होता। भाई तुम्हारा जब आंसर मैच नहीं होता है ना, फिर आंसर गलत होता है, ये तो अब तक प्रूव कर चुकी है तुम। ये तो थर्ड है ना। फर्स्ट का फोर्थ बोला है। फर्स्ट का फोर्थ बोली है, हाँ 0.009 का पावर 1/3, तो 0.008 लेना पड़ेगा हमको, 0.008 लेकर करना पड़ेगा ना हमें, है ना। हमारा क्या था सिस्टम बताओ, आपको हमने फॉर्मूला दिया था ना, क्या दिया था, f of x0 plus h f f dash of x0 plus h, है ना, इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल f टू of x0 f डैश x0, है ना, और इनटू सर f of x0 plus h हाँ f हाँ dash हाँ x. हाँ हाँ, सॉरी f of x0 प्लस, हाँ बोलिए, h इंटू f dash f x. डैश, एक था ना बेसिक वाला अपना, हाँ तो सर। f of x0 प्लस h निकालना है, f of 0.009 निकालना है, ठीक है, वो क्या होगी वैल्यू, f of 0.008 प्लस h का वैल्यू 0.001 f डैश डैश है 0.008 पे, राइट। हाँ।
तो निकाल ले वैल्यू अभी, मतलब फंक्शन s की पावर 1/3 लेगी तू, और तो तेरा f एट 0.008 तेरा आएगा 0.002 प्लस 0.001। सर 0.2 आए। अरे हाँ सॉरी 0.2 है ना, और यहाँ पे आएगा f डैश 0.008, क्या होगा ये, तो 1/3 x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 है ना, तो 1/3 इंटू x की पावर 2/3, तो 0.2 का स्क्वायर। 0.04। भाई अब देख ले भाई बहन, जो इससे आंसर आएगा वो सही है। हाँ सर, आगे बोलो। सर कॉपी करना था। वो सारा वाला होमवर्क कर लिया नैतिक, बच्चा है बेटा अभी तक? सर वो पिक्चर वाला। हाँ बेटा हाँ हो गया। ठीक है, उसके लास्ट के 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे थोड़े बहुत, ठीक है, मैंने बर्मन से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार भी अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही कर लें। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग का मैथ्स में ना, मतलब जो दे रहा उतना करो आराम से और सोच के करो। एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, जैसे ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, ये मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए हम कंफ्यूज हो जाए। ये बहुत सिंपल चीज है, अगर आप देखो तो ये बेसिक ही है ना। एलएमईटी भी सॉर्ट ऑफ सोच सकते हो, ध्यान से देखो तो, या टेंजेंशियल आपको अप्रोक्सीमेशन बताया था। आगे बोलिए सर एक मिनट देखो लास्ट। पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं ये मेथड वगैरह से? अभी तुम जीटी सर ने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना फिजिक्स में, अरे तुम्हारे दूसरे ग्रुप पे था, जिसमें नैतिक ने पूछा था बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने को, ठीक है। अब आपको अप्रोक्सीमेट ही करना है ना चीजों को, आप कैलकुलस से अभी देखो कैसा होता है। मान लो फिजिक्स आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम में आप फंस गए 37 का पावर लेट से 65 का पावर 1/3, ठीक है, कैसे निकालोगे एग्जाम में? समझे सर, समझ रहे हो? हाँ, या तो ये लगा सकते हैं या बाइनोमियल लगा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। हाँ सर। अगर प्रॉपरली आईआईटी क्वेश्चन बनाना चाहे एरर पे तो बहुत टफ बन जाता है, ठीक है। वो आप फर्स्ट ईयर में अगर जाओगे अच्छे कैंपस में तो वहां सिखाया जाता है, अदरवाइज मतलब नहीं, बहुत टफ बन जाता है। जो आपकी सीरीज होती है ना, मैल्चुरियन सीरीज वगैरह या जो भी एक्सपेंशंस वगैरह, वो सब एरर टर्म्स ही होते हैं। आगे बोलिए कौन सा करना है? तो मन 6.4 में तो डाउट कोई नहीं पूछता है, इसमें डाउट पूछ रहे हो आप लोग। 6.4 बोलो। 6.4 में रोमन बड़ा वाला 1 हो गया, बड़ा 2 3, अरे 4, सर 5, अरे 5, क्या 5 चाहिए तेरे को? हाँ सर। क्या हो गया इसमें? सरफेस एरिया का फंक्शन क्या होगा बता? 6x स्क्वायर। हैं? 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, तो तेरा ds क्या होगा बता? 12x dx। 12x dx है ना। अभी तेरे को क्या दे रखा है? बाई s चमक रहा है? हाँ सर। तो ds बाई s क्या दिया हुआ है? 2 dx बाई x इंटू 100 कर देंगे, वैल्यू दी हुई ना इसकी, नहीं चमका? सर ये हुआ, हाँ फिर वो उधर आंसर अलग दिया, मतलब 0.12 ऐसा कुछ। 0.12 क्या बोल रहा भाई? वो ऐसे करने बैठ गया क्या पागलों की तरह? 6x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अरे रे 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 रे, उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा है ना, उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा। देखो ना आंसर में हिंट मिल गया ना, अपन तो परसेंटेज निकाल दिया ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा देखो, फाइनल वैल्यू पूछी है।
फाइनल सरफेस एरिया पूछा है चमका, हाँ नहीं समझा? अपन ने क्या निकाला है? अपन ने परसेंटेज चेंज निकाला है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को निकालने को कि एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू कितना है बताओ? 6x स्क्वायर है, हमें किस पे निकालना है वैल्यू बताओ? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। हाँ x प्लस डेल्टा x, और इन दोनों का हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है ना x प्लस डेल्टा x का। हाँ समझ रहे हो? तो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x करोगे क्या आता है बताओ? डेल्टा x इंटू, प्लस नहीं समझा? हाँ सर समझा। हमसे ये पूछा गया है ना, ये वाला चेंज पूछा है ना, चेंज राइट। कितना आ रहा है बताओ? हाँ। डेल्टा x कितना है बोल? 1% ना। अरे भाई डेल्टा x कितना है? 0.01। डेल्टा x क्या लिखोगे? अगर x है तो तुम्हारा डेल्टा x लिखोगे ना 0.01 लिख दें बस। 0.01 x लिखेंगे 0.01 x और साइन नहीं लिखेंगे। हाँ सर और f डैश क्या आएगा बताओ? 12x 12x। 12x। चमका? अरे यार बोल ही नहीं रहे तुम, हाँ क्लियर सर कर दो। समझा। अरे क्लियर है क्या? अपन यहाँ पे क्या निकाल दिए थे? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकाल दिए थे, ठीक है। इसी चीज को एरर एनालिसिस कहते हैं। जब आप एरर एनालिसिस पढ़ोगे ना, जैसे मान लो, सुनो इसे आपको साथ में दिखाया जाए। मान लो एक वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है जनरली? r क्यूब x। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। yes sir हाँ सर। अब मान लो लेंथ नापने में आपसे गलती हो रही है 1% की, ब्रेथ नापने में आपसे गलती हो रही है 2% की, हाइट नापने में आपसे गलती हो रही है 3% की। तो वॉल्यूम निकालने में गलती का मतलब चमकता है, मतलब लेंथ कहां से कहां वेरी कर सकता है फिर? लेंथ इज प्लस माइनस 1%। चमक रहा है क्या? yes हाँ sir सर। तो डीवी कैसे निकालेंगे? डीवी ऐसे निकालते, देखो लॉन बी क्या होगा बोलो? लॉन लॉन एल लॉन बी लॉन एच है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा? dv बाई b। डीबी बाई बी डीएल बाई एल प्लस डीबी बाई बी प्लस डीएच। अरे चमक रहा है क्या? हाँ yes इन सबका परसेंटेज दिया हुआ है ना तुमको, हाँ सर। और इंटू भी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम नहीं चमका? समझा सर समझा। मान लो वॉल्यूम ऐसा है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और ये ऐसा है पाई एक्स स्क्वायर बाई एच इंटू पावर 1/3। इसमें कैसे करोगे? लॉन लेके। डीवी, हाँ लॉन ले लो, लॉन भी। अब ध्यान नहीं रखना पड़ता है, 1/3 आएगा। अब पाई वाई तो गया तेल लेने, पाई को क्या करेगा? पाई को रखे रहेंगे, उसी को रख लो, पाई को लॉन पाई रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 2 ln x राइट। अब लोग बात गलती यहाँ करते हैं, केवल माइनस ln x लिख देते हैं। लिखना सही है, बट आपको मालूम है ना एरर प्रोपेगेट कैसे होगी? एडिशन से। एडिशन से होती है ना। तो आप हाँ यहाँ सर। पे फिर प्लस लगा के फिर लॉग लेकर तो पढ़ाएंगे ही सर मोस्टली, ठीक है सही हो तो सिलेबस में होता है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लो इसको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो फिर आगे बढ़ जाए ना हम। अरे हाँ बोलो, हाँ सर बढ़ो आगे। Yes sir। ठीक है, आपको मैंने मैक्सिमम मिनिमम सिखा दिए थे ना, क्लोज इंटरवल में नहीं सिखाया था? बताया था सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, गुस्सा आ रही है अब। यहाँ बताओ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है कि दोनों है? दोनों है। दोनों है, दोनों। ये और ये है ना। और यहाँ पे लोकल मिनिमा है क्या? नहीं नहीं सर। एक मिनट रुक जाओ, तो शक यहाँ पे डाउट भी नहीं आएगा यार। तो
लोकल नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तुम भी यस सर बोल रहे हो। लोकल तो है ही है, लोकल तो है ही है ना, क्या नहीं है बताओ। ग्लोबल ग्लोबल नहीं, ग्लोबल मैक्स है क्या? नहीं सर। नहीं है, ग्लोबल मिन है क्या? नहीं है, नहीं चमक रहा है ना, उस दिन हमेशा ने पूछा था ना, एंड में याद है कि वैल्यू यूनिक नहीं हो पा रही तो नहीं बता सकते, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, यस हाँ सर। सर। सर एंड यहाँ तक पॉइंट पर क्लियर? अगर क्लोज हो जाता है तो हो सकता है। हाँ तो है ना, तो है। अरे ठीक है, हाँ सर। मैं 5-6 क्वेश्चन कह रहा हूँ, चिल आउट होके बैक सीट पे चले जाओ आराम से, रिलैक्स होके, ठीक है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, एक काम करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं पहले, मतलब क्या बनता है, ठीक है। सर जो फोटो खींच के भेजा था वो वाला। वो वेडनेसडे को करेंगे, वेडनेसडे को ही एवाईडी से जो केमिस्ट्री क्लास है ना वो मैं ले लूंगा, बिकॉज थर्सडे को मैथ्स का एग्जाम है बहुत जगह पे। ठीक है सर। क्या दुखा तुम्हारा? नहीं दुखा लग जाते हो। अरे हेलो, यस सर। यस सर। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अभी, क्या कराऊँ आपको। मैंने एक्चुअली 6.5 नहीं दिया था ना आपको, करने को गलती हो गई थी, 6.5 दिया में फील आती है उससे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फील आएगी। इफ मैं 2 मिनट सोचने दो ना, मैं क्या करना चाहिए। हम्म, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर, मिनिमम निकालो आप एफएक्स। अरे क्लियर है क्या? यस, सर।
बोलिए बेटा, क्या बोला? क्यों, क्या बोला? पूछोगे ना क्यों? चार्ज देना। ये चार्ज देने, चार्जर। अरे फिलहाल कैसे करेंगे? यस सर, करके दिखाऊं मैं, कर चमक रहा है। हो रहा हो रहा है है सर। हो रहा है सर। मेनली दिक्कत तो जहां फंसेगी ना, मैं बता दूंगा। जैसे ठीक है, आप कर लो, पहले आप कर लो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, एक हल्का सा ट्रिक यूज कर सकता हूँ, दिखा दूंगा मैं आपको। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, वर्थ नहीं है वो वैसे भी। मतलब यूं तो बात कॉमन सेंस की है कि अगर मान लो, सुनो, हेलो, हाँ सर। यस सर। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एफ एक्स इक्वल टू रूट जी एक्स है, ठीक है। मुझे एफ एक्स को मैक्सिमाइज करना है, मान लो। तो लॉजिकली ये बात चमकती है कि एफ एक्स को मैक्सिमाइज करने का मतलब जी एक्स को भी मैक्सिमाइज करना हुआ ना। हाँ हाँ सर। सर। रूट तो तेल लेने गया, रूट का मतलब बनता है। नहीं सर। जी सर। ये एक ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर एफ एक्स के साथ स्क्वायर रूट वगैरह है ना, तो आप गायब कर सकते हो, बिकॉज स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कम जमता है। नथिंग एल्स, अंतर नहीं पड़ता। इसके डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है, थोड़ा फायदा हो जाता है। चलो फटाफट करो, ये चारों क्वेश्चन आराम से साइन स्कीम बनाए करो। इसको
क्या भाई कुछ हो रहा है? कर रहे सब।
इतना टाइम तो शायद नहीं लगना चाहिए, पता नहीं मतलब। सर लास्ट वाला ही कर रहे हैं। हो गया नैतिक? यस सर। अन्वेषा तेरा? हाँ सर। हाँ भाई बताओ फिर। सॉरी, क्या है फर्स्ट का आंसर? 225। है किस एक्स बताओ, किस एक्स पे है मिनिमम वैल्यू? क्या आंसर है? 7.5 पे। भाई बड़े हो चुके हो, कौन डेसिमल में आंसर देता है? 15/2 एट एक्स इक्वल टू 15/2 है ना? यस सर। सेकंड वाला बताओ। x equal to 2c minus 1/2. एक्स इज इक्वल टू 2c minus 1/2. सही बात है, सिंपल सी बात है, इसमें आप स्क्वायर रूट रखो न रखो अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। सर हमें वो c का इंटरवल जो दिया है वो भी यूज करेंगे ना? तो यूज किया ही होगा ना तुमने, उसके बिना थोड़ी ना किए हाँ होगी। सर वही। वो तो यूज वही होगा ना ऑब्वियसली, उसके बिना आपका साइन स्कीम कैसे आ जाएगा? तीसरे वाले में बताओ। x equal to 5 पे। एक्स इक्वल टू 5 5 पे आ रहा है, सही है भाई, कोई दिक्कत है? सही है। चौथा वाला बताओ। x equal to 1. बस एक बच्चे का आया है, बाकी किसी का नहीं आया क्लास में। 1 नहीं है सर। 1 ही है सर। अरे ये बात चमक रही है। हाँ यस सर। सर। अभी चौथे वाले में आपने चाहे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया हो और या मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ अंदर वाले को। सिर्फ अंदर वाले को, है ना? तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? मुझे कॉमन सेंस का अप्लाई कर सकता हूँ ना यार। अगर मेरे को फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो मैं दिमाग लगाऊंगा ना। क्या दिमाग लगाऊंगा बताओ? अंदर का मैक्स का। ये बात चमकती है क्या? इसमें किसी को समस्या है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर ने वो आपने अंदर का करने को क्या बोला? अरे देख, मैं क्या बोल रहा है कि यार जैसे मान ले ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मान ले ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, अगर मुझे करना होगा ना, मैं जानते हो किसको करूंगा? मैं एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स पकड़ लूंगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा बोलो? मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा सा ना कंफर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कह रहे हो गलत है, आई एम मोर कंफर्टेबल, बस इसलिए कि मेरे को क्या, मैं किस मुसीबत से बच जाऊंगा बताओ? वो जो स्क्वायर रूट लेते हो फिर नीचे आता है ना, फिर क्या करना पड़ता है? फिर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ता है ना, गलती होने के चांसेस बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं? बात चमक रही है? तो मैं ऐसे कर दूंगा। तुमको स्क्वायर रूट के साथ करना है डिफरेंशिएट, तुम स्क्वायर रूट के साथ करो। इतना क्लियर है क्या? यस। अरे भाई हेलो ना, कुछ तो बोलोगे? यस सर। सर स्क्वायर रूट के साथ आएगा डिनोमिनेटर में, तो सर उस पे तो पॉइंट चेंज ही नहीं होगा ना साइन स्कीम। अरे भैया लेकिन ऊपर एलसीएम लोगे ना? हाँ सर, अगर किसी में रहा तो। अबे इसी में रहेगा, इसी में रहे, इसमें नहीं रहेगा क्या? इसमें भी रहा होगा नीचे में। एलसीएम लिए होगे ना एक पार्ट में, जब तुम चेन रूल लगाए होगे सेकंड वाले में, तो रूट का नीचे आया होगा, फिर एलसीएम हाँ, लेके ऊपर भेजे होगे ना यार। हाँ हाँ सर, लेकिन सर वो नॉर्मल रूट कैंसिल हो जाता है। अरे कैंसिल, एग्रीड। हाँ सर, समझ गया सर।
मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा सही है तुम्हारा गलत है, मैं खुद भी वैसे करता हूँ, एग्जाम में आएगा आज भी मैं वैसे, ये कहे तुमको सिखाते हो क्या होता है ना, अपन स्टार्टिंग में जब तुम बच्चे होते हो सीख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री लिखता हूँ, मैं हर साल बच्चों को सिखाता हूँ कि साइन को एस और कॉस को सी लिखो, समझो, फास्ट होता है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया मेरे वक्त, मैं सी एस लेके कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। ऐसे कैसा है कि स्क्वायर करके कहो तो फायदा होगा, मुझे एग्जाम में करने को दोगे, जैसा दिया है मैं शायद उसी में डिफरेंशिएट करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं आएगी स्क्वायर करने की। इट इज जस्ट कि I was not taught when I was being taught the basics. Okay, sir. इतना क्लियर सभी को? Yes. फिर आते हैं अपन इसकी पूरी जाति पे। भाई इसमें ऐसा है ना, ये जो चेन रूल है ना, चेन रूल, ये क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल नहीं क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने कर रखा है बहुत सारा, बोलो किस किस टॉपिक में किया वर्ड प्रॉब्लम बताओ? Tangent हमने किया है ना, फिर उसी में रेट वो डेरिवेटिव में रेट भी, चेंज वाला रेट वाले वाला। में किया है ना बहुत बार हमने, तो है कि नहीं? हाँ तो सर। उसी का अब ये अगला स्टेप है। तो फालतू में टफ करके बैठोगे ना तो नहीं होगी चीजें, ठीक है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं 2 ही क्वेश्चन करूंगा बस, ठीक है। क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन करूं, मैं चाहे 30 क्वेश्चन करूं, समझने वाले के लिए एक क्वेश्चन, समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। आई विल टेक द सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। मेरा एम समझना, बस दिमाग मत लाने बैठना, एम समझो, मेरा एम क्या रहेगा। रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल इज गिवन, ठीक है। प्रूव दैट rectangle of max area is square. Prove that rectangle of max area is square, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपल सॉल्यूशन समझो, सर्कल गिवन है, सर्कल प्लॉट किया, ठीक है। अभी Yes, sir. रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ, sir. अभी तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? Length into breadth. A into B. B. कोई दिक्कत नहीं? Nice. नहीं क्या हमको डबल वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम करने आता है? Yes. बट 11th में था सर। डबल वेरिएबल में, हाँ सर, एक्स वाई रहता था उसमें, लेकिन अबे सर रुको तुम, अरे हम बता, छोड़ो तुम फिजिक्स वाली बात लेके मत बैठो मेरे साथ। एरिया कितना आ गया? ए और बी आ गया ना एरिया, 2 वेरिएबल है ना, हाँ, sir. हाँ सर। दोनों वेरिएबल में कोई रिश्ता आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। ये बात चमकती है? Yes. हाँ, इस पूरे कहानी की जद्दोजहद जो है ना वो यही है स्टेप। अब ये आ गया आपका क्या चीज? गिवन रिलेशन। क्या है? गिवन Relation. रिलेशन। क्या करोगे इसको? इसमें Use करें. पुट करेंगे। पुट करके क्या फायदा होगा हमको? एक वेरिएबल में एक ही वेरिएबल। एक और वेरिएबल. एक वेरिएबल बनते ही हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अभी जो सिखाया मैं अप्लाई कर दूं? यस सर। हाँ, sir. ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ अप्लाई करने में, फायदा मुझे अच्छा लगता है। ये बात चमकती है? एफ। अब फंक्शन कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल? एक। अब जो पिछले पेज में उतना सारा क्वेश्चन किए थे वही है ना? क्वेश्चन कुछ चेंज हो गया? वही है सर। वही है, sir. अरे भाई किसी को लग रहा है क्या कि सर आपने कुछ हमसे मतलब चुरा दिया, मतलब छिपा दिया? नहीं ना, सेम ही चीज करे ना बेटा। a इंटू क्या आ गया बोलो? आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे क्लियर है मित्र? यस सर। साइन स्कीम लिखने आता है कि नहीं आता है? बता दो उनको। हाँ सर।
साइंस की पढ़ाई है नहीं 11th में आपको, आज ही के दिन के लिए पढ़ाई थी। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा बताओ? माइनस ए बाई रूट 2 0 जीरो ए बाई रूट 2 माइनस ए बाई रूट अगले हो क्या, अगले हो क्या बे, माइनस रूट 2 आर और यहाँ पे प्लस रूट 2 आर। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, और पीछे हमारी दीवार खड़ी हो गई। क्यों दीवार खड़ी हो गई? साइड्स साइड नेगेटिव है। ए तो भैया ये साइन स्कीम किसका है? ये ए एक्सिस है ना। अरे हाँ या ना? हाँ अच्छा फंक्शन सर। कैसा है यहाँ पे? इंक्रीज इंक्रीजिंग यहाँ पे और डिक्रीजिंग। डिक्रीज डिक्रीजिंग रूट 2 आर क्या है? पानी की लहर ऊपर गई नीचे गई है? मैक्सिमम ऊपर गई है ना, चमक रहा है। मतलब हाँ, एट सर। ए इज इक्वल्स टू रूट रूट 2 आर क्या होगा? एरिया मैक्सिमम। मैक्स एरिया, अरे बोलो भाई, अचीव्ड, चमकता है। हाँ सर। तो जब ए रूट 2 आर होगा दैट मोमेंट पे बी कितना आ जा रहा है बोलो? और रूट 2 रूट 2 आर आ गया, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू बी हो गया, दैट इंप्लाइज स्क्वायर हो स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। तो इसमें आपको बस एक स्टेप ये सीखना है कि आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कह रहा है क्वेश्चन। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये है मेरा गिवन रिलेशनशिप। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा एक से ज्यादा वेरिएबल में रहेगा और गिवन रिलेशनशिप रहेगी है, ठीक है। उसको उसमें यूज करके हम लोग का एम क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर, उसके बाद डिफरेंस ये क्लियर है क्या? यस सर। डबल डेरिवेटिव मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बट मेरी बात मान के क्या करना है तुमको, जैसे मैंने सिखाया है तुमको वैसे करना है बस। ये बात समझ में आती है कि इसमें कोई डाउट आ रहा है? समझा। ये क्लियर है सभी को जो मैं कह रहा था अभी? यस सर। पता नहीं यार, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ बेटा? यस सर। कॉपी कर लिए? 1 मिनट। हो गया। अरे हो गया? 1 मिनट सर। क्या होगा, दुख रहा है इसका? सर्दी है क्या इसको? इसने सर्दी है तुमको? सर्दी रूम से बाहर निकाल दो इसको सीधा। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन ना वैसे ही आपस में ही रिलेट रहेंगे, ठीक है। फिर भी एक और दिखाता हूँ आपको करके। मैं कंफ्यूज हूँ, करूँ कि छोड़ दूं कि आप लोग खुद से करोगे? क्या करके दिखाऊं, क्या करूं?
एक और करके दिखा देते हैं, क्या करूं, करना है नहीं करना है? सर एक टफ क्वेश्चन टफ कुछ होता नहीं है ना, टफ कुछ नहीं होता। सर जिसमें टफ रिलेशन दिखे नहीं आसानी से। रिलेशन देखने का तरीका क्या ही होता है, तो मतलब ऑफ द, क्योंकि एक्चुअली तुमने सब कुछ किया हुआ है उस वाले में, रेट चेंज वाले में, तो इसलिए ना क्वेश्चन, चलो एक और देख लेते हैं ना, मैंने एनसीईआरटी से लेते सीधा यार, वॉल्यूम एनसीईआरटी सामने रखी हुई है, खुली थी, वो डिस्कस करने के लिए तुम्हारा, उससे लेते हैं वॉल्यूम। बड़ा कंफ्यूजन हो गया यार, रुको। चलो, in a sphere a cone is inscribed. In a given sphere a cone is inscribed. Find the max volume of cone that can be inscribed. ठीक है, क्या है क्वेश्चन बताओ, क्या गिवन है? अंदर कौन है? एक स्फीयर गिवन है ना, हाँ सर। इसके अंदर क्या है? कौन? कौन है? कौन है? तो कौन तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना, कोई कौन ऐसा हो, चमकता है तुमको, चीजें वैरी क्यों करती हैं? कौन ऐसा हो सकता है, कौन कैसा हो सकता है? ये भी कौन है ना? हाँ सर। आपने कभी ये सोचा है कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कैन वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हाँ सर। उसमें मान लो 500 ml है, ठीक है। अब देखो जितनी भी कंपनियां होती हैं, ऑलमोस्ट सबका साइज ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। आपने कभी ये सोचा कि बिल्कुल चौड़ा क्यों नहीं कर देते हैं वो, बिल्कुल लंबा क्यों नहीं कर देते हैं वो, क्या रीजन लगता है आपको? अच्छा, कैन को बनाने में कंपनी का कॉस्ट कहाँ जा रहा है? सरफेस उसके एरिया में, सरफेस एरिया पे। ये बात चमकती है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, वेरी क्या कर रहा है? सरफेस एरिया। तो कंपनी वाले तो बिजनेसमैन है, वो क्या सोचेंगे कि कम से Minimum कम surface सरफेस एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम हम बेच पाए। ये बात चमकती है कि व्हाई दिस चैप्टर सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। दिस चैप्टर इज वन थिंग व्हिच यू विल ऑलवेज यूज, चाहे तुम कोई भी जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, दिस चैप्टर यू विल ऑलवेज यूज। ठीक है, ये एक कोन ले लिया मैंने और स्फीयर ले लिया, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम चाहिए मैक्सिमम, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। 2। हमें क्या चाहिए करने के लिए सॉल्व? एक रिलेशन। तो एक रिलेशन लगेगा। हाँ सर। तो कैसे रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे बताओ? यहाँ तो आपका क्या है, कोन का क्या है ये? ठीक है, स्फीयर का सेंटर है, फाइन। और इतना कॉमन सेंस तो कहता है ना, आपका सिमेट्रिकल फिगर है तो मतलब कोन का जो वर्टेक्स होगा, जो वहां से ऑल्टीट्यूड आएगी, वो सेंटर से पास करेगी नहीं करेगी? तो चमकता है ना। आपको यहाँ पे क्या ज्योमेट्री दिख रही है? सर उसके बेस के पास ले जाएंगे सेंटर से। यहाँ हाइट है और ये आर है, बट सिस्टम में गिवन स्फीयर है ना, तो गिवन स्फीयर का क्या गिवन होगा? रेडियस। ये आर है, राइट? यस सर।
तो कुछ दिख रहा है आपको? अगर वो r है तो माइनस आर कर देंगे। अगर वो बस r है तो वो भी ये आर भी होगा। r है। अरे हाँ, यस सर। अरे हाँ यस भाई, सर। माइनस पाइथागोरस दिखा क्या? हाँ सर। हाँ सर। r माइनस एच स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर। ये चमकता है भाई, यस सर। r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पर ऐसी फील आ रही है ना कि ये भी कराया था आपको, मतलब रेट डेरिवेटिव वाले में, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। r स्क्वायर ये कट गया, हाँ सर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर हाँ। एच। 2rh। ध्यान देने की बात है कि हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, और ये क्या है हमारा? गिवन फंक्शन। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप चाहो तो r को भी रिप्लेस कर सकते हो, आप चाहो तो। एच को भी कर। हमारा एम क्या है लाइफ में? मरना की आसान जीना, आसान जिंदगी? आसान आसान। आसान से आसान किसको से रिप्लेस करें? h को रिप्लेस करें कि r को रिप्लेस करें? आर आर स्क्वायर आर स्क्वायर को। डाल दें यहाँ पे। यस यस ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये, मतलब मैं 10 भी सॉल्व करूंगा ना, जब तक तुम खुद से नहीं परेशान होगे ना, फायदा नहीं है करने का मेरा। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है इस चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर, जैसे इंटीग्रेशन है, मैं खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये आ गया वॉल्यूम, कितने वेरिएबल का फंक्शन है अभी ये? सिंगल एच सर इनटू एच तो भी v' डालें। एक और निकाले एच भी है। हैं? हाँ, इनटू एच v' निकाले, कितना आ रहा है बताओ? 2r माइनस 4 4 आर एच RH माइनस 3 एच। 3। अरे चमकता है क्या? हाँ सर। साइन स्कीम क्या आएगा बताओ? 0 और 4r/3। अरे समझ ही नहीं रहे तुम लोग तो यार, समझ गए? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे यूं तो माइनस लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? लाइन बना दीवार खड़ी कर। दीवार खड़ी हो गई, क्यों? नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं हो है ना? और यहाँ पे क्या होगा बे? लहर आई है कि अंदर गई है लहर? क्या हो रहा है देखो, मैक्सिमा लहर आई है ना? मैक्सिमा। हाँ हाँ सर। सर दैट मीन्स एट h इज इक्वल टू, बोलो, 4r/3 मैक्स वॉल्यूम वॉल्यूम अचीव्ड। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ भाई बोलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आपको एम चमक गया। एम क्या है सिंगल वेब भैया? क्वेश्चन में तुम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे, फिर तुम क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप रिलेशनशिप निकालोगे, है ना? और फिर क्या करोगे? सिंगल वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे। ये बात चमकती है। हाँ यस सर सर। नेक्स्ट क्लास आपका है वेडनेसडे को। कल कोई क्लास है क्या मैथ्स की? तो कैंसिल हो जाएगी। कल क्लास है? नो सर नहीं, सिर्फ फिजिक्स। कल फिजिक्स है ना? फिजिक्स का भी कल, अच्छा फिजिक्स का भी। एक मिनट, डीएवी में एग्जाम क्या है सैटरडे को? वेडनेसडे को एग्जाम किस चीज का है? फिजिक्स का ही है ना? हाँ सर। हाँ। और भाई सर से और पूछ लिया करो अच्छे से, तुम लोग क्लास में। हाँ ठीक है यार, अच्छी खासी रैंक थी सर की यार, मुझसे अच्छी रैंक थी, 700 750 रैंक थी सर की यार, ठीक है। 6.5 सर। हाँ सर आप वो जो क्वेश्चन भेजते हो उस पे सर एलएमवीटी वाले क्वेश्चन भेजेंगे थोड़े? भेजा तो है उसमें एलएमवीटी के। अरे मैंने आपको तो चैप्टर के स्टार्टिंग से क्वेश्चन भेजा है ना, उसमें स्टार्टिंग से जितना मैंने भेजा है ना पेजेस, मैंने मैंने हाँ सर। उसको तुम शुरू से बना भाई, जो मैंने भेजा है ना वो पूरा बनाना है। बस मैंने आज के लिए होमवर्क कम था इसलिए किया था। उसमें पूरा 2 पेज एलएमवीटी का ही है। ओके सर। उसमें 2 पेज पूरा एलएमवीटी का ही है। वेडनेसडे का होमवर्क 6.5 है एनसीईआरटी का। सर और वो भी डिस्कशन ना, जो फोटो आपने भेजा। हाँ, जो होमवर्क आज का था उतना ही होमवर्क उस दिन डिस्कस कर लेंगे।
उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, करना लेकिन पूरा इसके पास समय है, अपने समय के हिसाब से पूरा करते रहो। ये वेट मत को सर कब देंगे सर कब नहीं देंगे, आप खत्म कर दो, इसके पास समय है अभी। ठीक है सर। 6.5 एनसीईआरटी होमवर्क, ठीक है। हाँ Yes. सर। Yes, sir.